जालोर स्वर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जावाली की तपोभूमि जालोर को पहले जावालीपुर कहा जाता था। वर्तमान में ग्रेनाइट शहर के नाम से भी विख्यात सोनगरा चौहानों ने परमारों से छीन कर इसे अपनी राजधानी बनाया था और खगोल शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्रह्मगुप्त इसी जिले की विभूति थे। उन्होंने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की थी और माँ कवि माँ की जन्मभूमि भीनमाल भी इसी जिले में स्थित है और नर्मदेश्वर धाम सीलू जालोर में है। सिरे मंदिर जालोर के कन्यागिरी पर भी यह स्थान योगीराज जालंधर नाथ जी की सिद्ध तपोभूमि है। फिर है महोदरी आशापुरी माता मंदिर मोंदरा महोदरी माता जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी है। फिर है मंदिर आपेश्वर महादेव का ये मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन है। फिर है सांचौर इस क्षेत्र में राजस्थान की 5 नदियां बहती हैं, अतः इसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। फिर है भीनमाल चीनी यात्री हैंसवांग भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सुंडा पर्वत पर सुंडा देवी का मंदिर है और महाकवि माघ यहीं की निवासी थे। फिर है जालोर दुर्ग गिरिदुर्ग जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे भी स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित यह प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित दुर्ग है और यहाँ वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और 1311 और 12 ईस्वी के लगभग खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया था और यहाँ संत मल्लिक शाह की दरगाह और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ तोप खाना आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। अब है इसमें झालावाड़ शीतलेश्वर चंद्रमौलीश्वर चंद्रभागा नदी के तट पर भी झालावाड़ के इस मंदिर का निर्माण भी राजा दुर्गान के सामंत वापक ने विश्व संवत 746 से 689 ईस्वी में करवाया था और ये देवालय राजस्थान के तिथि युक्त देवालयों में सबसे प्राचीन है। और फिर झालरापाटन का वैष्णव मंदिर पद्मनाभ मंदिर इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं और कर्नल टॉड ने इसे 4 भुजा का मंदिर भी कहा है और ये मंदिर कच्छ पघात शैली का है। और फिर है शांतिनाथ जैन मंदिर 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में बना ये मंदिर कच्छपघात शैली का है और मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के पत्थर की आकाद में आदमकदई है शांतिनाथ दिगंबर जैन प्रतिमा भी है। फिर झालरापाटन गर्भगृह के काले रंग के पत्थर की आकाद में शांतिनाथ दिगंबर जैन प्रतिमा और फिर चांद खेड़ी का जैन मंदिर झालावाड़ के खानपुरा में ये एक प्राचीन जैन मंदिर है जिसमें कि आदिनाथ की विशाल प्रतिमा स्थापित है और ये देवालय भूगर्भ में बना हुआ है। फिर है चंद्रभागा मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित 7वीं सदी का मंदिर है और ये गुप्त कालीन मंदिर है। फिर है नागेश्वर पार्श्वनाथ चौहोमला झालावाड़ में प्रसिद्ध जैन तीर्थ नागेश्वर पार्श्वनाथ स्थित है। फिर है भवानी नाट्यशाला वर्ष 1921 में राजा भवानी सिंह द्वारा पारसी ऑपेरा शैली में निर्मित अनोखी नाट्यशाला। और फिर है झालरापाटन सिटी ऑफ बैल्स के नाम से प्रसिद्ध है और कोटा राज्य के सेनापति जालिम सिंह ने चंद्रावती नगर के धंसवा अवशेषों पर झालरापाटन नगर की स्थापना की और ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। फिर है कौलवी की बौद्ध गुफाएं डग पंचायत क्षेत्र में कौलवी विनायका हथियागोड़ एवं गुन्नई में स्थित बौद्ध गुफाएं। फिर है गागरोन दुर्ग आहू और कालीसिंध नदियों के संगम स्थल सामेल जी के निकट मुकुंदरा की पहाड़ी। फिर है डोडगढ़ धूलरगढ़ जल दुर्ग ये पर स्थित दुर्ग का निर्माण डोड परमार राजपूतों द्वारा करवाया गया था और खींची नामक राजवंश के संस्थापक देव सिंह ने इसे जीत करके इसका नाम गागरोन रखा। और सूफी संत से हमीमुद्दीन चिश्ती संत मीठे शाह की दरगाह व संत पीपा की छतरी यहाँ पर स्थित है। अब है झुंझुनू शेखावटी का सिरमौर जिला शेखावटी को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। लोहागढ़ झुंझुनू मालकेतु पर्वत की घाटी में अवस्थित इस तीर्थ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है और ये गोगा नवमी से प्रारंभ होकर के भाद्रपद अमावस्या को समाप्त होती है। इसे मालखेत जी की परिक्रमा भी कहा जाता है। फिर है रानी सती जी का मंदिर रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था जो कि अग्रवाल जाति की थी। फिर है नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के एक प्राचीन कस्बे नरहड़ में बाबा पीर की दरगाह स्थित है और बाबा शकर बार पीर को बंगड़ का धनी भी कहा जाता है। फिर खेतड़ी भारत की ताम्र नगरी के नाम से विख्यात खेतड़ी नगर का स्वामी विवेकानंद से गहरा रिश्ता है। शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व
स्वामी जी खेतड़ी आए थे और खेतड़ी नरेश महाराजा अजीत सिंह ने उनका पारिवारिक संबंध था। स्वामी जी को विवेकानंद नाम खेतड़ी ही देन है। और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का मठ, भटियाणी का मंदिर, पन्नालाल शाह का तालाब और अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल हैं। और पिलानी तकनीकी शिक्षा का राष्ट्रीय सिरमौर पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CEERI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और बिरला तकनीकी म्यूजियम देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम बिट्स पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया। और फिर महनसर पौधारों की सोने की दुकान से जिस पर की भित्ति चित्रों में स्वर्णिम पालित की गई है एवं श्री राम एवं श्री कृष्ण की लीलाओं का भी नयन प्रिय चित्रण किया हुआ है और के लिए प्रसिद्ध है। और नवलगढ़ यहाँ पर पौधारों की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स और रूप निवास महल और चौखानी परिवार की हवेली आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। फिर खेतड़ी महल, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह 1735 से 1771 ईस्वी द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु झुंझुनू में अनेक खिड़कियों व झरोकों से सुसज्जित बहुमंजिल खेतड़ी महल का निर्माण भी करवाया गया था। और इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। फिर अन्य पर्यटन स्थल हैं कमरुद्दीन शाह का दरगाह, मनसा माता का मंदिर, मोदिया की हवेली, मेड़तणी की बावड़ी और बादलगढ़, चंचलनाथ का टीला और नवाब रुहेल खां का मकबरा, जमा मस्जिद व अबू सर में नेत का टीला आदि हैं। फिर जोधपुर सूर्य नगरी, सन सिटी एवं थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की स्थापना राठौड़ शासक राव जोधा द्वारा सन 1459 ईस्वी में की गई। फिर सचिया माता का मंदिर ओसिया में 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर हिंदुओं और ओस वालों में समान रूप से भी पूजा जाता है। यह मंदिर महर्षि मर्दनी की सजीव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। फिर महामंदिर जोधपुर, नाथ संप्रदाय द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थल। इस मंदिर का निर्माण भी जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह ने 1812 में करवाया था और ये 84 खंभों पर निर्मित भव्य मंदिर है। फिर जसवंत थड़ा शाही स्मारक, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उसके उत्तराधिकारी राजा सरदार सिंह द्वारा 1906 में सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य इमारत है। फिर उमेद भवन छीतर पैलेस, महाराजा उमेद सिंह द्वारा भी अकाल राहत कार्यों के तहत ही 1928 से 40 के मध्य भी बनवाया गया। और भव्य महल यहाँ पर घड़ियों का एक संग्रहालय भी है। फिर अजीत भवन, ये भवन जो है ये भव्य महल देश का पहला हेरिटेज होटल है। फिर मंडोर मांडवपुर, मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी यहाँ पर जोधपुर के शासकों की छतरियाँ बनी हुई हैं। और एक थम्मा महल, हॉल ऑफ हॉर्स हीरोज, इसमें एक चट्टान में से 16 मूर्तियां बनाई गई हैं और आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। फिर ओसिया 8 से 11वीं सदी के ब्राह्मण व जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैन ग्रंथों में ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टन मिलता है और ओसिया के जैन मंदिर स्थापत्य की महामारू शैली के हैं। राजस्थान में पंचायतन मंदिरों की शैली के सर्वोत्तम उदाहरण ओसिया के हरिहर मंदिर हैं। ओसिया प्रतिहार कला का प्रमुख केंद्र है। फिर खींचन गांव, ये अप्रवासी कुरजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर खेजड़ली जोधपुर के 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित खेजड़ली गांव गुड़ा विष्णोई ग्राम अपने वृक्ष प्रेम के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर संवत 1787 सन 1730 में जोधपुर नरेश अभय सिंह के समय अमृता देवी व साथियों के ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए भी अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। और इस गांव में शहीद स्मारक बना हुआ है और यहाँ जहाँ की भादवा सुदी 10वीं को भी प्रतिवर्ष शहीद मेला भरता है। फिर अरणा झरना, ये प्राकृतिक जलप्रपात जोधपुर में है। और फिर मेहरानगढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग, चिड़िया टूक पहाड़ी पर भी अवस्थित मयूराकृति के भी इस दुर्ग का भी निर्माण जोधपुर के संस्थापक राव ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था और इसकी नींव भी 13 मई सन 1459 ईस्वी को रखी गई थी। और इसमें शायर शाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद, राजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मेहरानगढ़ संग्रहालय, वीर कीरत सिंह सोडा की छतरी विद्यमान है। और महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी में जोधपुर के राजाओं का भी तराशलक होता है। और प्रसिद्ध विदेशी लेखक डार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की गई संज्ञा दी है, जिसमें कि सोने की बनी काम वाला भी मोती महल एवं भित्ति चित्रों से सजा हुआ फूल महल स्थित है। फिर भादरा जोन का किला, इस दुर्ग में मारवाड़ शासक राव चंद्रसेन का अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जोधपुर के दुर्ग को भी फतेह करने के बाद में चले गए थे। फिर अन्य स्थल हैं मंडोर दुर्ग, मांडव्य दुर्ग, नाथों का दुर्ग, कोटा कांस्ता का किला और कायलाना झील सर प्रताप द्वारा निर्मित। इसके समीप ही उमेद सागर बांध है और जैसे कि उमेद सिंह ने 1933 में बनवाया था। और सरदार समंद झील, बाल समंद झील, सरदार म्यूजियम, फलोदी को फोर्ट आदि है। और फिर है करौली, प्राचीन नाम कल्याणीपुर
पुरी 19 जुलाई सन 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर के स्वतंत्र जिला 32वां बना और सन 1348 में यादव वंश के शासक अर्जुन पाल द्वारा भद्रावती नदी के किनारे करौली शहर बसाया गया। और केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी थी और चित्रकूट पर्वत की घाटी में काली सिल नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। और केला देवी मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। केला देवी की भक्ति में लोक देवता लांगुरिया के लोकगीत भी गाए जाते हैं। फिर मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी की मूर्ति ब्रजभूमि वृंदावन से मुस्लिम आक्रांताओं से बचाकर खिलाई गई थी और संवत 1785 में करौली नरेश गोपाल सिंह इस मूर्ति को जयपुर ले आए थे और वह संवत 1805 से यानी 1748 ईस्वी में वर्तमान देवालय का निर्माण कराया गया और ये मंदिर माधवी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। फिर श्री महावीर जी की चांदनपुर प्रदेश के पूर्वी भाग में करौली जिले के हिंडौन उपखंड में गंभीर नदी के किनारे स्थित श्री महावीर जी जैन संप्रदाय का विश्वविख्यात लोक तीर्थ है। फिर अंजनी माता का मंदिर, यहाँ पर अंजनी माता की हनुमान जी का स्तनपान कराती हुई भारत की एक मात्र मूर्ति है। और फिर हरसुख विलास उद्यान करौली के महाराजा हरबख्शपाल द्वारा स्थापित यह सफेद चंदन से महकता हुआ उद्यान है। अब कोटा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान के कानपुर एवं शैक्षिक नगरी के रूप में भी विख्यात और प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा और कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का भाग था और सन 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे पृथक करके माधो सिंह को इसका शासन सौंप दिया था। फिर है मथुराधीश मंदिर, कोटा नगर में पाटन पोल के निकट स्थित मथुराधीश मंदिर वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका है। इस मंदिर का निर्माता राजा शिवगण था। फिर है कसुआ का शिव मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित कहा जाता है और कण्व ऋषि का आश्रम यहीं पर था और यह गुप्तोत्तर कालीन शिवालय है और यहाँ पर सशस्त्र शिवलिंग भी है। फिर चार चौमा का शिवालय, चार चौमा गांव में स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर है। फिर विभीषण मंदिर के केथून, यह भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। फिर भीम चोरी, हाड़ौती क्षेत्र में दर्रा मुकंदरा के मध्य स्थित गुप्तकालीन शिव मंदिर, ये राजस्थान के ज्ञात गुप्तकालीन मंदिरों में प्राचीनतम है। इसे भीम का मंडप माना जाता है। और फिर बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, कोटा क्षेत्र का पंचायतन शैली का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। और फिर कुटुम्बरा शिव मंदिर, उड़ीसा के मंदिरों के शिखरों में सामने रखने वाला प्राचीन मंदिर। फिर है गेपर नाथ शिवालय, यह गुप्तकालीन शिवालय कोटा रावत भाटा मार्ग पर है। फिर यातायात पार्क, जुलाई सन 1992 में निर्मित हाड़ौती यातायात प्रशिक्षण मार्ग जो कि राज्य का प्रथम यातायात पार्क है। और फिर जग मंदिर, कोटा के किशोर सागर तालाब के बीच में स्थित महल जिसे कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री तथा कोटा राज्य के तत्कालीन शासक महाराव दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी ब्रज कंवर ने 1739 में निर्मित करवाया था। फिर कोटा का हवा महल, कोटा के गढ़ पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही महाराव राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया हवा महल स्थित है। फिर बांसधूणी का शिवालय, यह कोटा शाहबाद सड़क मार्ग पर गोरा जी का सारण नाले पर निर्मित शिवालय है। फिर अभेड़ा महल, चंबल नदी के किनारे कोटा बस स्टैंड में करीब 7 किलोमीटर दूर कोटा डाबी मार्ग पर अभेड़ा के ऐतिहासिक महल स्थित हैं। फिर चारबाग, छत्र विलास उद्यान के निकट ही चारबाग में कोटा निरसक की कलात्मक छतरियाँ हैं। फिर अबली मीणी का महल, दर्रा में मुकुंदरा पहाड़ी पर कोटा के राव मुकुंद सिंह 1648 से 1658 ईस्वी द्वारा अपनी पासवान अबली मीणी हेतु बनवाया गया महल है। फिर मोखरी यूपू बड़वा ग्राम में भी थाम तोरण स्थान पर भी महासेनापति राजा बल के राजकुमारों द्वारा सन 238 में स्थापित चार चूप स्तूप है। और फिर नागौर, चार भुजा नाथ मेड़ता, इस मंदिर की स्थापना भी राव दूधा ने की थी और यहाँ पर मीरा भाई संत तुलसीदास रेदास आदि की आदमकद प्रतिमाएं हैं। फिर केवाई माता का मंदिर, नागौर जिले में पर्वत के निकट किरणसरिया गांव में पर्वत शिखर पर बना हुआ मंदिर है। फिर दधीमती माता का मंदिर, नागौर की जायल तहसील में गोठ और मांगलोद नामक गाँव की सीमा पर बना था। फिर है गोठ मांगलोद हिंदू मंदिर प्रतिभाकालीन महामारू हिंदू मंदिर शैली का है। फिर भावल माता का मंदिर मेड़ता से 20 किलोमीटर दूर भावला ग्राम में स्थित है। इस शक्तिपीठ में शक्तिपीठ में चामुंडा और महर्षि नंदिनी के स्वरूपों की पूजा होती है और यहाँ पर नवरात्र की अष्टमी को मेला भरता है। फिर बंसी वाले का मंदिर, नागौर में स्थित इस मंदिर को मुरलीधर का मंदिर भी कहा जाता है। मेड़ता, प्राचीन नाम मेदिनीपुर, राव मालदेव ने यहाँ पर मालकोट का किला बनवाया था और मीराबाई का जीवन यहीं पर बीता था और ये मीराबाई का मंदिर, एक मीराबाई का महल आदि स्थित है। फिर खिम्बसर किला, ये अब एक हेरिटेज होटल है और इस किले में मुगल सम्राट औरंगजेब ठहरे थे। फिर बड़े पीर की दरगाह और ये सूफियों की कादरिया खां शाखा के जन्मदाता सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है। फिर
सुल्तानु तारकीन की दरगाह। नागौर नगर में भी सूफियों की चिश्ती आखा के संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी सुल्तानु तारकीन की दरगाह है और यहाँ का बुलंद दरवाजा प्रसिद्ध है। फिर जैन विश्व भारती लाडनू अमूर्ति पूजक जैन परंपरा जैन श्वेतांबर थेरापंथी के युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से सन 1971 में इस अध्यात्म तीर्थ की स्थापना की गई और यह अब एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। कि नागौर दुर्ग, बांधव दुर्ग, धावन दुर्ग चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास द्वारा विश्व संवत 1211 सन 1154 ईस्वी में निर्मित और अन्य नाम नाग दुर्ग और अहिछत्र दुर्ग। इससे वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं जुड़ी हैं और यहाँ पर सुंदर बादल महल भी स्थित है। फिर है कुचामन का किला, जहांगीरी किलों का सिरमौर जिसका की निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। अब पाली इतिहास प्रसिद्ध दानी भामाशाह प्रताप के साथी की जन्मस्थली रहा है और प्राचीन नाम पाली का गोमतेश्वर भूरिया बाबा। ये पाली जिले में सूकड़ी नदी के किनारे नाना स्टेशन के करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है और मीणा लोग गोमतेश्वर को अपना महादेव ईष्ट देव मानते हैं और इन्हें प्रेम से भूरिया बाबा भी कहते हैं। फिर है मूंछला महावीर, कुंभलगढ़ अभयारण्य में घाणे राव के निकट स्थित 10वीं सदी में के इस मंदिर में मूछों वाले महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित है। फिर है नारलाई, पाली में स्थित यह स्थान जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर है चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, पाली की देसूरी तहसील में स्थित रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर में प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर है जो कि 1444 में स्तंभों पर खड़ा है और माद्री पर्वत की छाया में स्थित इस मंदिर को महाराणा कुंभा के काल में धरण शाह द्वारा शिल्पी देपा की देखरेख में सन 1439 ईस्वी में बनवाया गया था और ये मंदिर भगवान आदिनाथ का मंदिर है और यहाँ पर नेमिनाथ का मंदिर जिसे कि वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं भी स्थित है। फिर है वरकाणा, पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर है। फिर है राता महावीर का जैन मंदिर, इस मंदिर की स्थापत्य कला की तुलना भी रणकपुर जैन मंदिर से भी की जाती है। फिर है संडेराव का शांतिनाथ जिला लय, यह लगभग 1400 वर्ष पुराना जैन मंदिर है जिसका कि निर्माण पांडवों के वंशधर गंधर्व सैन ने करवाया था। फिर है श्री यारी, पाली जिले के छोटे से गांव श्री यारी जैन श्वेतांबर तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु का निर्वाण लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर है सोजत, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित कस्बा, यहाँ पर पीर मस्तान की दरगाह एवं सोजत किला है। और फिर है सादड़ी, खुदा बख्श बाबा की प्राचीन दरगाह, वराह अवतार और मंदिर वह पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। और फिर है देसूरी, नवी माता मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर आदि के नारी प्रसिद्ध स्थान है। फिर है सोमनाथ मंदिर, पाली के मध्य स्थित इस मंदिर का निर्माण भी गुजरात के राजा कुमारपाल सोलंकी ने विक्रम संवत 1209 में करवाया था। और फिर है घानेराव, जैन व हिंदू मंदिरों के लिए विख्यात है। मीरागढ़, पाली जिले में स्थित सुकोड़की गांव मीरा की जन्मस्थली होने का गौरव रखता है। और फिर है सोजत दुर्ग, गिरिदुर्ग, नानी सिरड़ी नामक डूंगरी पर जोधा के पुत्र निम्बा द्वारा सन 1460 ईस्वी में निर्मित है। फिर है अन्य स्थल में केकिंद नाडोल, चौहान वंश की प्राचीन प्रशाखा का क्षेत्र, चोटिला पीर, ढुले शाह की मजार, केरला स्टेशन आदि। अब है राजसमंद, इसमें श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा में स्थित यह वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गी वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ है। फिर है द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली में स्थित ये पुष्ट है, ये मार्ग वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध मंदिर है। फिर पिपलाद माता का मंदिर, उन्नाव हल्दी घाटी राजसमंद में पिपलाद माता का मंदिर, मेवाड़ में गोहिल सम्राट अल्लट के राजकाल में 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। फिर है गढ़ गोबर का चारभुजा मंदिर, मेवाड़ के चारभुजा स्थलों में भी केसरिया जी की कैलाशपुरी और नाथद्वारा के साथ गढ़ गोबर की गिनती की जाती है। और फिर है हल्दी घाटी, रक्त तलाई के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर भी 21 जून सन 1576 को प्रताप अकबर की सेनाओं के में भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें अकबर की विजय हुई और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टार्ड ने मेवाड़ का थर्मोपोली का है। राजसमंद झील, महाराणा राज सिंह द्वारा सन 1662 ईस्वी में निर्मित झील, इस झील का उत्तरी भाग 9 चौकी पाल के नाम से विख्यात है और इस पाल का 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में अंकित है। फिर चेतक समाधि, हल्दी घाटी से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में चेतक समाधि स्थित है। फिर दिवेर, मेवाड़ के उत्तरी छोर पर भी कुंभलगढ़ एवं मदारिया की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भी दिवेर का नाका स्थित है और महाराणा प्रताप ने छापामारी युद्ध पद्धति से यहाँ पर मुगलों का विजय दशमी के दिन में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन की उपमा दी थी। फिर है मचिंद, मचिंद को महाराणा अमर सिंह के जन्मस्थल के रूप में भी माना जाता है।
कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडल को देखरेख में इसे बनवाया था और इस दुर्ग की आधारशिला सन 1448 में रखी गई और वह दुर्ग का निर्माण 1458 ईस्वी में पूरा हुआ। ये दुर्ग भी महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी और गिर जाती है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों व कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। पहले कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर, कटारगढ़ मामा देव का कुंड, हाथिया गुड़ा नाल दर्शनीय। किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है जो कि उड्डणा राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। अब है सवाई माधोपुर गणेश मंदिर रणथंभौर। सवाई माधोपुर के पास में स्थित इस मंदिर में त्रिनेत्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। फिर गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयवी इस प्रतिमा में नहीं है और गणेश चतुर्थी को यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। फिर है रामेश्वरम। खंडार तहसील में चंबल नामानाथ एवं सीप नदी के संगम पर भी रामेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यह उद्यान देश में बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसमें प्रसिद्ध जोगी महल, बदम तालाब व राजबाग स्थित है। फिर रणथंभौर दुर्ग गिरिवन दुर्ग बोलते जिसे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह एक विकट दुर्ग है जो कि 1994 में रणथंबन देव द्वारा भी बनवाया गया था। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर के अब्बुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है और यहाँ पर पीर सरूरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा भोरा, रनीहाड़ा तालाब आदि दर्शनीय है। और रणथंभौर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा हमीरदेव चौहान द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह महमान शाह को शरण देने एवं अपने साम्राज्य की महत्वाकांक्षी की पूर्ति हेतु अलाउद्दीन ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1 जुलाई सन 1301 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार किया। फिर है श्री गंगानगर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के गंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे में के पास में जेतसर मार्ग पर ढाबड़ा गांव के समीप स्थित यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा राजस्थान के प्रमुख गुरुद्वारों में माना गया है। और फिर डाडा पंपाराम का डेरा श्री गंगानगर जिले में ये पंपाराम जी की समाधि स्थल एवं सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला भी बढ़ता है यहाँ पर, विजयनगर बोलते जिसे। फिर सीकर खाटू श्याम जी, सीकर जिले के खाटू श्याम ग्राम में ये तीर्थ स्थित है और यहाँ पर भगवान कृष्ण की स्वरूप श्याम जी का मंदिर है। यहाँ पर श्याम जी की शीश पूजा की जाती है और मुखाकृति दाढ़ी मूछ के समन्वित है। और फिर है जीर्ण माता जी का मंदिर सीकर के रेवासा ग्राम से दक्षिण की ओर अरावली परमात्माला की उत्पतायिका में स्थित है। फिर हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में 10वीं सदी की लिंगोद्भव मूर्ति से में ब्रह्मा व विष्णु को शिवलिंग का भी आदि एवं अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। फिर है गणेश्वर टीला नीम का थाना के निकट ही कांतली नदी के उद्गम स्थल पर भी स्थित इस टीले के उत्खनन पर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष भी बहुत याद से मिलते हैं। फिर है फतेहपुर दुर्ग शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी नवीं नींव फसद कायम खानी ने रखी थी और यहाँ पर तेलिन का प्रसिद्ध महल भी है। फिर है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर के पश्चिम में बेड़ नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इसका निर्माण भी राजा लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। फिर है अब सिरोही दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये 11वीं और 13वीं सदी के सोलंकी कला के अद्भुत उदाहरण है। आबू पर्वत और दिलवाड़ा में 5 श्वेतांबर मंदिर एवं एक दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ पर विमल वसही के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने महान शिल्पकार कीर्तिघर के निर्देशन में 1031 में करवाया था तथा लुण वसही मंदिर का निर्माण भी चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वासुपाल व तेजपाल ने 1230 से 31 ईस्वी में शिल्पी शोभन देव के निर्देशन में करवाया। फिर है साणेश्वर महादेव सिरोही में शरण व पहाड़ियों में दूधिया तालाब के पास में भगवान शिव का 15वीं शताब्दी का मंदिर स्थित है जो कि साणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और फिर है रसिया बालम या फिर कुंवारी कन्या का मंदिर देलवाड़ा जैन मंदिर के पीछे पर्वत की तलहटी में स्थित मंदिर है। फिर है माउंट आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर यहीं पर स्थित है। फिर है अचलगढ़ दुर्ग आबू परमार शासकों द्वारा बनवाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा सन 1452 में पुनर्निर्मित अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर मंदाकिनी कुंडी सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। और राणा कुंभा व उनके पुत्र उदा की मूर्तियां सावन भादवा तथा भंवराथल
स्थान दर्शनीय है। फिर है बसंतगढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग जिसे बोलते हैं, पिंडवाड़ा के पास में पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद है टोंक, कल्याणी जी का मंदिर डिग्गी, इसका निर्माण भी मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के राज्य काल में हुआ था और यहाँ पर विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है और मुस्लिम इसे कलह की पीर के नाम से पुकारते हैं। और फिर है सुनहरी कोठी, टोंक की सुनहरी कोठी का निर्माण भी 1824 जिसमें टोंक के नवाब वजीदुल्ला खान ने कराया था। फिर है राजमहल, दिवाली से 12 किलोमीटर दूर इस स्थान पर बनास, खरी एवं डाई नदियों का त्रिवेणी संगम है। फिर है संत पीपा की गुफा, ग्राम टोडा में स्थित इस गुफा में गागरोन के संत पीपा जी ने तपस्या की थी। फिर है हाड़ी रानी का कुंड, टोडा राय सिंह में स्थित भव्य महल। और फिर है भूमगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण भी 17वीं सदी के ब्राह्मण भोला के ने प्रारंभ किया था, जिसे कि बाद में अमीर खां पिंडारी द्वारा पूर्ण करवाया गया। फिर है उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसवाया था। इसे राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस नामों से भी पुकारा जाता है। जगत का अंबिका मंदिर, उदयपुर से 42 किलोमीटर दूर जगत नामक ग्राम में अंबिका का मंदिर भी माता देवियों का समर्पित होने के कारण शक्तिपीठ कहलाता है और यहाँ पर नृत्य गणपति की विशाल प्रतिमा है और ये मंदिर मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। फिर है अहाड़, उदयपुर के जैन मंदिर, यहाँ पर 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों का समूह स्थित है। फिर है जगदीश्वर मंदिर, उदयपुर राजस्थान, राजमहलों के पास में जगदीश चौक में स्थित इस मंदिर की स्थापना भी महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा की गई थी और इस मंदिर के निर्माण में स्वप्न संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योग रहा है और इसलिए भी इसे सपने से बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। और फिर है एकलिंग जी का मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित यह मेवाड़ के अधिपति एकलिंग जी का मंदिर है। फिर है ऋषभ देव मंदिर, उदयपुर, कोयल नदी एवं पर बसे धुबेल कस्बे में स्थित इस मंदिर में देवता के केसर चढ़ती है, अतः ऋषभ देव को भी केसरिया नाथ के नाम से स्मरण किया जाता है। और केसरिया नाथ जी की काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण भी इसे काला जी कहकर के पुकारते हैं। और फिर है सिटी पैलेस, इसमें पिछोला झील के किनारे स्थित राजमहल, यहीं पर कृष्ण विलास महल है और यहाँ पर जहाँ की राजकुमारी कृष्णा ने जहर पी करके अपनी लीला समाप्त करके उदयपुर को युद्ध से बचा लिया था। और राज आंगन महल, मोती महल, मानक महल, दिल खुश महल आदि प्रसिद्ध महल यहीं पर हैं और प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडरसर महलों की संज्ञा दी है। फिर पिछोला झील, इस झील का निर्माण भी राणा सालाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था और यह झील के अंदर जग निवास महल एवं जग मंदिर महल बने हुए हैं और जग मंदिर महल में महाराजा कर्ण सिंह के विद्रोह का शहजादा खुर्रम और शाहजहां को शरण दी गई है। फिर है सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर झील की पाल की तलेटी में बना एक रमणीक बगीचा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके बाद है सज्जनगढ़ पैलेस, इस महल का निर्माण भी महाराणा सज्जन सिंह जी ने करवाया था, इसे रानी विलास महल भी कहते हैं और यह महल बांसंद्रा पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। फिर है जयसमंद ढेबर झील, राजस्थान की ताजे मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील को जो कि मेवाड़ महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाई गई थी। फिर है इसके बाद गोगुंदा, हल्दीघाटी के निकट स्थान जहाँ की 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु की भी गोगुंदा में हुई थी और प्रताप की प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा ही थी। फिर नागदा, गोहिला शासकों मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी जिससे कि इल्तुतमिश द्वारा नष्ट कर दिए गए जाने पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया था और 10वीं सदी तक का सासबहू का मंदिर प्रसिद्ध है और यहाँ की मंदिर सोलंकी महा गुर्जर शैली कला के प्रतीक है। फिर है आहड़, उदयपुर के निकट आहड़ नदी घाटी में भी 4000 वर्ष पुरानी पूर्व युगीन सिंधु सभ्यता के समकालीन व ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आहड़ नागदा के बाद में सिसोदिया वंश की राजधानी भी थी। फिर चामुंड, सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और जीवन के अंतिम दिन उन्होंने यहीं पर बिताए थे। फिर बांडोली, चावंड के निकट स्थित इस गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था और वहां पर प्रताप की छतरी है। फिर फतेह सागर झील, पिछोला झील के उत्तर में स्थित फतेह सागर झील का निर्माण भी 1778 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था और तब इसे देवली तालाब कहते थे और इस झील में आहड़ नदी से लगभग 6 किलोमीटर लंबी एक नहर द्वारा जल लाया जाता है। फिर है बागोर की हवेली, उदयपुर में इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा 1751 से 1778 के बीच में करवाया गया। फिर है शेर वेधशाला, उदयपुर और वेधशाला फतेह सागर झील के बीच में स्थित टापू पर है। और फिर है महासतिया, आहड़ गांव उदयपुर में गंगोद्भव नामक तीर्थ के निकट मेवाड़ महाराणाओं का भी शमशान स्थल है और महाराणा प्रताप के बाद के राणाओं की अंत्येष्टि इसी स्थान पर हुई थी।
फिर है शिल्पग्राम उदयपुर के निकट 1989 में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सृजन किया गया। और फिर है नटनी का चबूतरा। नटनी गलकी की स्मृति में पिछोली झील में नटनी का चबूतरा भी निर्मित है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के रूप में भी हुआ था और महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 में डोडेरिया खेड़ा में प्रतापगढ़ कस्बा बसाया और सूरसागर तालाब प्रताप बाव नामक बावड़ी व मानसरोवर नामक जलाशय प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फिर राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें और मकबरे और मीनारें हैं। इसमें गमता गाजी की मीनार जोधपुर में, फिर है दूसरा गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में, नेहर खां की मीनार कोटा में, अलाउद्दीन का मस्जिद जालोर में, फिर है पांचवा सफदर जंग एवं फतेह गुंबद अलवर में, छठा गुलाब कलंदर जोधपुर में, और फिर है सातवां अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में, आठवां जामा मस्जिद भरतपुर में, नवा नालीसा मस्जिद सांबर जयपुर में, और फिर है ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर में, फिर है एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, और नहरगढ़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू में, और फिर है आपके चोटिला पीर गुडेल शाह का मीनार केरला रेलवे स्टेशन पाली, और फिर है खुदा बख्श बाबा की दरगाह सादड़ी पाली में, फिर है मलिक शाह की पीर की दरगाह जालोर, और अमीर अली शाह की पीर की मस्जिद दूदू जयपुर में। फिर सतवां ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहबजादे की दरगाह असरवाड़ अजमेर। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर है इसका अजमेर। और एक प्रश्न व्याख्या है यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर जिले के स्थलों को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची ए और सूची ब इसमें सुमेलित है। जैसे सोनजी की नसिया ये आपके स्थित है, सही आंसर है इसका जैन संप्रदाय की। और नेक्स्ट है सलेमाबाद ये आपका है निम्बार्क संप्रदाय। पंचकुंड ये है आपका पांडव। और फिर है मांगलियावास ये है कल्पवृक्ष हेतु प्रसिद्ध। व्याख्या सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और धानेश्वरी तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है इसमें चार हैं कि ये मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ खारी व मानसी नदी का संगम होता है। और तीसरा ये अजमेर में स्थित है। उत्तर है इसमें उक्त सभी सत्य हैं। और नेक्स्ट प्रश्न शेरशाह सूरी के नाम पर बना हुआ शेर चश्मा किस किले में स्थित है? उत्तर है इसका तारागढ़ पर। नेक्स्ट है अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है इसका विनय सिंह ने। नेक्स्ट है तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध तिरुपुर सुंदरी मंदिर प्राचीन के किन तीन पुरों के मध्य स्थित था? उत्तर है इसका शक्तिपुर और शिवपुर और विष्णुपुर। नेक्स्ट है प्रश्न व्याख्या है कि ये तिलवाड़ा के समीप स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है? उत्तर है इसका नाहरगढ़ 12। और नेक्स्ट है हाड़ूती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंडदेवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशी शासक ने निर्माण करवाया था? उत्तर है इसका मलय वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या है इसमें यहाँ पर मिथुन मुद्रा में अनेक आकृतियाँ उत्कीर्ण है। और कपिला धारा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? उत्तर है किशनगंज 12 में। नेक्स्ट है नेक नाम बाबा की दरगाह किस जिले में स्थित है? उत्तर है 12 में। नेक्स्ट है रानी भटियाणी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उत्तर जसोल बाड़मेर में। और नेक्स्ट है व्याख्या इसमें कार्तिक बुद्धि पंचमी को। नेक्स्ट है लोधी मीनार कहाँ स्थित है? उत्तर है बयाना में। नेक्स्ट है मैनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर मेला कब भरता है? उत्तर है इसका शिवरात्रि पर। व्याख्या है इसे सौरत का मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? उत्तर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है करणी माता का मंदिर। नेक्स्ट है बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? उत्तर देवी कुंड सागर में। नेक्स्ट है बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों की सिरमौर है का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है इसका रानी नातावन जी ने। और नेक्स्ट है प्रश्न नागर सागर किसे के जिले में स्थित है? उत्तर है बूंदी में। नेक्स्ट है कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? उत्तर है इसका महामारू शैली में। नेक्स्ट है राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? उत्तर है इसका
भात्रकुंडिया को। और व्याख्या है कि मातृकुंडिया में हरिद्वार की भांति प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला है। और फिर है बामनी व चंबल नदी के संगम स्थित क्षेत्र भैंसोरगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह का क्या नाम है? उत्तर है इसका बाड़ोली के शिव मंदिर। व्याख्या है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर है भारतीय मूर्तिकला का विशेष कोष किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका विजय स्तंभ को। नेक्स्ट है औरंगजेब व दादरा सिकोह के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लड़े गए धौलपुर के प्रसिद्ध सामू गढ़ के युद्ध की युद्ध स्थली को किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तर है इसका रा का चबूतरा। और व्याख्या है औरंगजेब विजयी रहा पर था यहाँ पर। पहले बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर इसका धौलपुर में। नेक्स्ट डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बणेश्वर का विशाल शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? उत्तर है इसका सोम और माही। नेक्स्ट है डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? उत्तर है प्रेमल देवी ने। नेक्स्ट है जयपुर का जयनगर पूर्व नाम का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? उत्तर है इसका विद्याधर भट्टाचार्य की। और नेक्स्ट है किस कछावा शासक की छत्री गेटोर की छत्रियों में से नहीं है? उत्तर है इसका सवाई ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट है हवा महल का निर्माण भी किसने भी कब करवाया था? उत्तर है इसका सवाई प्रताप सिंह 1799 में। और नेक्स्ट है प्रश्न जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित विराटनगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला है यहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं। दूसरा यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। और तीसरा यहाँ पर पांडवों ने अपने वनवास के 2 वर्ष व्यतीत किए थे। और उत्तर है इसका सही यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। व्याख्या है यह है कि विराटनगर में बुद्धिकालीन अवशेष भी मिले हैं। और दूसरा वृंदावन में भारत का पेरिस के लिए उत्तर है प्रश्न है कि दूसरा वृंदावन में भारत का पेरिस किसे कहते हैं? उत्तर है जयपुर को। नेक्स्ट है आइसलैंड पैलेस किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका जल महल को। नेक्स्ट प्रश्न है गुड़िया संग्रहालय किसे कहते हैं? किस जिले में स्थित है? उत्तर है जयपुर में। नेक्स्ट है चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका जयपुर में। नेक्स्ट है जैसलमेर के पोखरण में निकट स्थित सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बाबा रामदेव जी की तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसका रामदेवरा। और नेक्स्ट प्रश्न है जैसलमेर का सोनार किला कितने स्मारकों के लिए भी जाना जाता है? उत्तर है 2.5। और नेक्स्ट नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? उत्तर है इसका सूखड़ी। और नेक्स्ट प्रश्न संत मिठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका गागरोन का दुर्ग झालावाड़। और नेक्स्ट झुंझुनू का केतरी नगर भारत के नगरी के नाम से विख्यात है। रिक्त स्थान भरिए यहाँ पर जो है उत्तर हो जाएगा ताम्र। तो झुंझुनू की केतड़ी नगर भारत की ताम्र नगरी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है जोधपुर में नाथ संप्रदाय प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर है इसका महामंदिर। नेक्स्ट है उपकेश पट्टन जोधपुर के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? उत्तर है इसका ओसिया। नेक्स्ट व्याख्या है पर जैन ग्रंथों में इसे उपकेश पट्टन कहा गया है। अंजनी माता की हनुमान जी का स्तनपान कराती हुई भारत की एक मात्र मूर्ति कहाँ पर प्रतिष्ठापित है? उत्तर इसका करौली में। और नेक्स्ट व्याख्या यह अंजनी माता का मंदिर में है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा अभ्यारण प्रतापगढ़ जिले में है? उत्तर है सीता माता का। नेक्स्ट मूछाला महावीर किस जिले में स्थित है? उत्तर है इसका की पाली में। और नेक्स्ट व्याख्या है कि मुंछाला महावीर हनुमान कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। और रामनगर किसका प्राचीन नाम है? उत्तर है इसका श्री गंगानगर का। और नेक्स्ट डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है कलह पीर की। और नेक्स्ट मेवाड़ का खजुराहो जैन मंदिर कहाँ पर जैन मंदिर कहा जाए किस मंदिर को कहा जाता है? उत्तर है इसका अंबिका मंदिर जगत उदयपुर को। और नेक्स्ट प्रश्न हीरो का नाम उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? उत्तर है इसका एकलिंग जी का मंदिर में। नेक्स्ट है राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका उदयपुर को। और नेक्स्ट है शीतला माता के मंदिर का निर्माण भी कहाँ पर एवं किसके द्वारा करवाया जाता है? उत्तर है इसका चाकसू में जयपुर नरेश माधव सिंह द्वारा। और नेक्स्ट है प्रश्न सराड़ा तहसील के कातनबाड़ा गाँव में गोसण जी बाबा मंदिर की में बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। ये स्थान राज्य के किस जिले में संबंधित है? उत्तर है इसका उदयपुर। और नेक्स्ट मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात कानूनी मंदिर समूह किस जिले में है? उत्तर है इसका बारा में। और नेक्स्ट प्रश्न है तिजारा में कौन से तीर्थ है अंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर है इसका चंद्र प्रभु का। नेक्स्ट नंदी माता
नंदिनी माता की तीर्थ किस जिले में स्थित है? उत्तर है इसका बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है सीताबाड़ी 12 में। और नेक्स्ट है महिल की ग्वा ग्वालियर के महाराजा महादाजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका गंगापुर में। देखिए मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प से इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान मंदिर कौन से हैं? उत्तर है इसका सही चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर। जैसे डूंगरपुर में बेणेश्वर का विशाल का शिवालय किसने बनवाया था? उत्तर है महारावल आस्करण ने। और नेक्स्ट है प्रश्न, हीरो का नाग उदयपुर में किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? उत्तर है इसका एकलिंग जी का मंदिर में। नेक्स्ट है राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका उदयपुर को। नेक्स्ट सीता माता के मंदिर का निर्माण भी कहाँ एवं किसके द्वारा करवाया गया था? उत्तर है इसका चाकसू के में जयपुर नरेश माधव सिंह द्वारा। और नेक्स्ट है साराड़ा तहसील के कातनबाड़ा गांव में भी गोसण जी बाबा जी मंदिर में बड़ी संख्या में पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती हैं। ये स्थान राज्य में किस जिले में संबंधित है? उत्तर है इसका उदयपुर में। नेक्स्ट मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात कानूनी मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? उत्तर 12 में। नेक्स्ट तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर है इसका चंद्र प्रभु में। नेक्स्ट नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? उत्तर है इसका बांसवाड़ा में। नेक्स्ट वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका सीताबाड़ी 12 में। जैसे ग्वालियर के महाराजा महादाजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका गंगापुर में। नेक्स्ट मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए गए जाने वाले कोष चिन्ह के समान मंदिर कौन से हैं? उत्तर है इसका एक तो चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर। और नेक्स्ट प्रश्न है डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था? उत्तर है इसका महारावल आस्करण ने। और नेक्स्ट प्रश्न कि 7 सहेलियों के मंदिर का किसे कहा कहते हैं? उत्तर इसका पद्मनाभ जैन मंदिर को। नेक्स्ट है केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर है इसका कालीसिल पर। नेक्स्ट है महावीर जी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर है गंभीरी। नेक्स्ट चांदनपुर नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर है इसका श्री महावीर जी मंदिर को। नेक्स्ट है रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी कौन थे? उत्तर है इसका देपा। नेक्स्ट है वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? उत्तर है इसका नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर। और नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन सा मंदिर केसरिया नाथ का मंदिर है? उत्तर है इसका के ऋषभ देव मंदिर धुलेव उदयपुर। नेक्स्ट राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास में गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को। और नेक्स्ट राजस्थान का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका चित्तौड़ में। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। और नेक्स्ट है सुमेलित करना है उपमा और मंदिर को। यहाँ पर सही आंसर है जैसे मेवाड़ का अमरनाथ ये गुप्तेश्वर महादेव, और वह मेवाड़ का हरिद्वार यह है आपका मात्र कुंडिया। फिर से मेवाड़ का अयोध्या यह है घोड़ास का हनुमान मंदिर। और देह मेवाड़ की वैष्णो देवी यह है आपकी नीमच माता। वह माता कौन सी जिसने के दर्शन व भक्ति लोग विशेष रूप से भी राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए भी करते हैं? उत्तर है इसका ब्राह्मणी माता। और नेक्स्ट क्वेश्चन बाल रोगों के निदान हेतु दोसा की किस देवी की मान्यता है? उत्तर है इसका बीजासनी माता। और नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? उत्तर है इसका जीजा। और नेक्स्ट कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था? उत्तर है मंडन के। और नेक्स्ट है प्रश्न व्याख्या है कि कुंभलगढ़ दुर्ग अशोक काल के एक प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर बनवाया गया था। उक्त प्रश्न में पुनर्निर्माण का यही अर्थ है। नेक्स्ट महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। नेक्स्ट है स्वामी भक्त पन्नाधाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? उत्तर है इसका कुंभलगढ़ दुर्ग से। और नेक्स्ट व्याख्या है कि राणा सागर की मृत्यु के बाद में मेवाड़ राज परिवार की स्वामी भक्ति पन्नाधाय ने अपने पुत्र की बलि देकर के उदय सिंह को वीर से बचाया था। और नेक्स्ट है उड़ना
राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका ये कुंभलगढ़ दुर्ग पर। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? उत्तर है इसका बयाना दुर्ग में। और व्याख्या है कि यह विजय स्तंभ चंद्र समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था और दिए गए मानचित्र में राज्य के 4 प्रमुख दुर्गों को उसके जिलों के में दर्शाया गया है। इनमें से एक गलत है, वह कौन सा है? तो इसमें मांडलगढ़, कुंभलगढ़, सिवाना दुर्ग और जूनागढ़। तो इसमें मांडलगढ़ गलत है। व्याख्या है मांडलगढ़ चित्तौड़ में दर्शाया गया है, जबकि यह भीलवाड़ा जिले में है। सम्मिलित करना है किला और मजार को। तो यहाँ पर सही उत्तर है तिजारा का किला जो है ये हजरत गद्दन शाह की मजार। फिर है जालोर का दुर्ग संत मलिक शाह। और तीसरा गागरोन दुर्ग ये है आपके संत मीठे शाह। और फिर है चौथा तारागढ़, ये है मीरा साहब। और नेक्स्ट प्रश्न कटाटगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? उत्तर है इसका कर्नल जेम्स टॉड ने। व्याख्या अजमेर जिले में स्थित यह स्थान पूर्व बोराड़वाड़ा कहलाता है। सिवाड़ा दुर्ग किसे जिले में है? उत्तर है इसका बाड़मेर में। सम्मिलित करना है दुर्ग और संस्थापक शासक हैं। नाहरगढ़ जयपुर ये आपका सवाई जय सिंह। फिर है राजगढ़ दुर्ग अलवर, यह भी महाराव प्रताप सिंह। फिर है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, ये आपका है राजा मालदेव। और नेक्स्ट है आमेर दुर्ग आमेर, ये है आपके राजा मानसिंह प्रथम। और नेक्स्ट है सम्मिलित करना है और दुर्ग और उपनाम। कुचामन का किला ये आपका है जागीरी किलों का सिरमौर। और फिर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, यह है गढ़ों का सिरमौर। और फिर है भैसोरगढ़ दुर्ग, यह है आपके सही आंसर भैसोरगढ़ का दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर। और अब है नेक्स्ट इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें पहले तो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, दूसरा स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग। और तीसरा है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग। और चौथा दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़ दुर्ग, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो व्याख्या है कि उत्तरी जो सम्मिलित नहीं था वो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ ये सम्मिलित नहीं था। बाकी सभी सम्मिलित थे। स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग था और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेरू दुर्ग था। और चौथा दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ था। व्याख्या है उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी भटनेर के किले को कहते हैं।